सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादुमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में 10वां अध्याय, जिसमें कि भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच खड्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांस्तेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुखो। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। पूर्वार्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्ष्माभ्यां निजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षोर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्बिम्ब प्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः हलदवदहनः कौशलेन्द्रो अवतान्नः। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर
दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। विश्वामित्राध्वर्येण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता निर्जित पुंगवाः। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। यो लोकवीर शमितो धनुरे समोग्नम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृपदे कृष्य बभज्य मध्ये। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विराम श्रियमुरस्यभिलब्धमाणाम मार्गे व्रजन् भृगुपतेभ्य नयत प्रगूढ़म दर्पम महीम कृतया स्थिर राजवीराम। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया। यह सत्यपाश परिवीत पितो निदेशम प्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययोपनमशोनिर्मुक्त संगः। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। रक्षा स्वसो व्यकृत रूपम शुद्ध बुद्धि खड़त्रे शिरदूषण मुख्य बंधु जग्ने 14 सहस्त्रम पारणीय कोदंड पानी रतमान उवास कृच्छम। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित कामना वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। सीता कथा श्रवण दीपित हृदयक्षयेन श्रेष्ठं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जघ्ने अद्भुतेन वपुषा स्मृतोपकृष्टो मारीचमासु विशिखेन यथा कमुग्नः। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा
वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। रक्षोऽधमेन दृकवद विपिने समक्षम वैदेहराज दुहितर्य पया पितायां भ्रात्रावणे कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिणां गतिमिते प्रथयंश्च चारो। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। दग्ध्वात्म कृत्य हत कृत्य महंत बंधम सख्यम विधाय कपिवेद ईता गतिम ते बोध्वाथ वालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्ये बेला मगात समनुजो जभवार्चितां थे। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि बानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदंतर बानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। यद्रोष विभ्रम विपृत कटाक्षपात संभ्रांतन क्रम करो भय गिर्ण घोषः सिंधु शिरस्य हरणं परिगृह्य रोहि पादारविंद मुपगम्य बभास एतत्। इसके बाद वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं तेजी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा। न त्वां वयं जडधियो न वेदां गोमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशं यत्तत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रदेशा मन्योश्च भूतपतयः स्वभवान् गुणेशः। अनंत हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। कामं प्रयाहि जहिते श्रवसो वै में हम त्रैलोक्य रावण मवाप्नुहि वीर पत्नीं भग्नेहि सेतुमिहते यशसो वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए जिससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब ये आपके यश का गान करेंगे। बदध्वो दधो रघुपतिर विवाधाद्रिकूटे सेतुं कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगे
सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखेरनीकेर लंका विभीषण दृशा विशदाग्रदग्धाम। भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। साबा नरेंद्र बल रोक्त विहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुर सदो बल विकटंका निर्भज्यमान दिशन ध्वज हिम कुंभ संगाट कागज कुलेर हनी दीनी बघूर्णा। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की बेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। रक्षापतिस्तदव लोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख चूड़ान्तकादीन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् सर्वानुगान समहेम्नोदत कुंभकर्णम्। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, चूड़ान्तक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। ताम्यादुदान कृतनाम शिशूल चाप प्राशस्ति शक्ति सरतोमर दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुत गंधमाद नीलांग दर्शपन सादे बेरन्वितोगात। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, दृष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड़ग आदि अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामबान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। तेनीकपाणविपत्य सर्वे द्वन्द्वं बरोधमेभपतिरन्यथा स्वयोधे जग्नोर्दुमेर गिरे गदे सुभिरङ्गं दाद्या सीताभिमर्शहत मंगल रावणेशान। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिनी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से गिर गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। रक्षापति स्वबल नष्टिमवेच्यरोष्ट आरुह्य यानकमथाम्भिससार रामम् स्वस्यन्दने व्योमति मातलीनोपनीते विभ्राजमान महनन्नेसिते क्षुराप्तेः। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। रामस्तमाह पुरुषाद पुरेशयन्नः कांता समक्षमसता पहृता स्ववत्ते यत्र पश्य फलमद्य जुगोप्सितस्य यक्षामि कालैव कर्तुर्नरलम्भ्य वीर्यः। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा,
नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। एवं क्षिपन् धनुषे संधित मुत्ससर्ज बाणं स्ववज्रमिव तदग्रेदयं बिभेद शोषृगवमन् दशमुखेऽन्यपतत् विमाना धाहेति जलपति जने सुकृति वरिक्तः। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरंजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे हैं। उस समय उनके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। ततो निष्क्रम्य लंकाया या तु धान्य सहस्रशः मंदोदर्या शमं तस्मिन् प्ररोदत्य उपाद्रवन्। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। स्वान स्वान बंधोन परे स्वस्य लक्ष्मणे शोरभिर्दितान् रुरुदुः सुस्वरं दीना विनत्य आत्मानमात्मना। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा हताश्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम्याया क्षरणं लंका त्वद्येहिना परार्जिता। हाय हाय स्वामी, आज हम सब वह मौत मारी गई। एक दिन हुआ था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राहि त्राहि मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। नैवं वेद महाभागो भवान् काम वशं गतः तेजो अनुभावं सीताया येन नीतो दशामि माम्। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के बस हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। पितेशा विधवा लंका वयं च कुलनंदन देह कृतो अन्नम गृध्राणामात्मा नरक हेतदे। कभी आपके कर्मों से है, कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला आज गिद्धों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। शेषोपवाच श्वानानां विभिन्नश्चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यदुक्तं सांप्रदायिकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। ततोपदर्श भगवान शोक बनिकाश्रमे क्षमां स्वविरह व्याधिं पामूलमास्थिताम्। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। राम प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत आत्म संदर्शनाहलाद विकसन्मुख पंकजाम। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। आरोप्यारोहेयाणं भ्रातभ्याम हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षो गणेशताम्।
भगवान ने भीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का लंका मायुश्च कल्पांतम ययो चीर्ण व्रत पुरीम अवकेर्यमानः कुसुमेर लोकपालार्पिते पथे। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगरी की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उपगीयमान चरिता ततधृत्यादेभिर्मुदा गोमूत्र यावकं कृत्वा भ्रातरं बल्कलांबरम। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, बलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाक बिछाकर सोते हैं, महाकारुणिको तप्य जटिलं स्थंडिलेशयं भरत प्राप्त मार्कण्य पौरामात्य पुरोहिते पादुके शिरसि नेत्य रामं प्रत्योद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशेभिरात्कितवादे तृणीस्वने। गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, बलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाक बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी है। तब ये बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भराया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। ब्रह्म घोषेण च मुहो पठद्वीर ब्रह्मवादिभे स्वर्ण पक्ष पताका भीर ध्वजे रथे। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सदस्ये रुक्म सन्नाहेर बटे पुरम पुरट बर्मभे सेनेन भीरवार मुख्यार्भेर भृत्यश्च पदानुगे पादमेश्चान्योपादाय पन्यान्योश्चान्वचानि च पादयोन्यं पतत प्रेम्णा कल्पेन्न हृदये क्षणः पादुकेन्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः समाश्लेष्य चिरं दोर्ध्या स्नापयन् नेत्र जले रामो लक्ष्मण सीताभ्यां विप्रेभ्यो ये रहततमा तेभ्यः स्वयं नामश्चक्रे हृदादेश्च नमस्कृतः। इसके बाद सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ बारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से ही भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से
सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। गुणवंत उत्तरा संगान पतिम विच्य चिरागतम उत्तरा कौशला माल्ये किरंतो नौडितोर मुदा। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। पादुके भर्तो गृहणाश्चामर व्यजनोत्तमे विभीषण सुग्रीवः छत्रम मरुत्सुतः। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंबर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। धनुर्ने संगाच्छन् त्रोघ्नः सीता तीर्थ कमंडलम् अबिभ्रदंग खड्गम हेमं चर्मर छड़ान नृप। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड़ग और जामबान ने ढाल ले ली। पुष्पकस्थो अन्वितः स्त्रीभे स्तूयमानस्य बन्दिभे धीरे भगवान राजन ग्रहश्चंद्र इवोदितः। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई, बंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हो। भ्रातरेणन्दितः सोपि सोत सवां प्राविशत्पुरीं प्रविश्य राजभवनम गुरुपत्नी स्वमातरम। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पूरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया। गुरुन् वैश्यावरजान् पूजितः प्रत्युपूजयत् वैदेही लक्ष्मणस्यैव यथावत् समुपेयतुः। बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। पुत्रान् स्वमात्रस्तास्तु प्राणास्तनव इवोत्थिता आरोप्यांके भेषे चन्त्यो बाष्पोर्घेर्विजहो शुचः। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। जटा निर्मुच्य विधिवत कुल वृद्धे समम गुरु अभ्यासेन्द्रम चतुः सिंधु जलादिभिः। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। एवं कृषिरः स्नानः सुवासः स्त्रियज्ञानगाभ्यलङ्कृतः स्वालङ्कृते सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभो। इस प्रकार शिष्य स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। अग्रहेदाशनम भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्मनिरता वर्णाश्रम गुणान्विता जूम्न गोप पितृवत रामो मैनिरे पितरम चतम। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवत रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए
तब था तो त्रेतायुग, परंतु मालूम होता था मानो सत्ययुग ही है। बरानी नद्यो गिरियो बरसानी द्वीप सिंधवः सर्वे काम दुधा आसन प्रजानाम भर्तर्षभ। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। नारी व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा मृत्युश्चा निक्षताम नासी रामे राजन्य धोक्षजे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयन् स्वयमाचरत। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। प्रेम्णानुवृत्त्याशीलेन प्रस्यावनतारसते धिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन् मनः। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित चुराती रहती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे रामचरिते दशमोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।